आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छी होंगी, खुश होंगी। खुश तो नहीं लग रही हो, कोई बात नहीं, अब हो जाओगी। देखो आपके जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, तो जितने भी डाउट्स हैं, आपकी वेदना है, कष्ट है, तकलीफ है, संताप, व्यथा, क्लेश, पीड़ा, शोक, खेद, पीर, मर्म भेदक, जितने भी बर्रेबाजी हैं, ठीक है, तो उन सभी के जितने भी आपके डाउट्स हैं, तो उन सभी के आंसर पॉइंट टू पॉइंट आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है सभी को। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे बड़ा आपका डाउट क्या है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, और शिफ्ट इजी कौन सी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है। कुछ बोल रही हैं फर्स्ट शिफ्ट इजी है, कुछ बोल रही हैं सेकंड शिफ्ट हार्ड है, ठीक है। तो देखो इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और आंसर की कब तक आएगी, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन कौन से शिफ्ट को मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स पर आज हम बात करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को देखो, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो सबसे बड़ा डाउट है, ठीक है, कि कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं, ठीक है, कि कौन सी शिफ्ट इजी है और कौन सी शिफ्ट हार्ड है। चलिए देखो 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 फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को पता आप क्या कर रही हो, अपना एक दूसरे का कॉम्प्रोमाइज़ कर कर कि हाँ कुछ चैप्टर उसमें हार्ड थे दूसरी वाली में, कुछ चैप्टर फर्स्ट वाली में हार्ड थे, ठीक है। तो उन सभी को कंपेयर करके आप बोल रही हो कि जिनकी फर्स्ट शिफ्ट थी तो उनको अपनी शिफ्ट हार्ड लग रही है, और जिनकी सेकंड शिफ्ट थी उनको अपनी शिफ्ट हार्ड लग रही है। भाई अपनी शिफ्ट तो सबको हार्ड लगती ही है, ठीक है, बोलते हैं ना दूसरे की थाली में घी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है। देखो फर्स्ट शिफ्ट में क्या था, फर्स्ट शिफ्ट में पहले बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर करके ही बात करते हैं। देखो फर्स्ट शिफ्ट में क्या, जो मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है, ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में उसमें 1 से 2 प्रश्न आए। वहीं पर देखे तो जो दूसरी शिफ्ट थी, ठीक है, तो दूसरी शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आए, ठीक है, और सबसे मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे कि सबके पढ़े हुए थे, आसानी से कर गई होंगी आप, ठीक है। देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था, बाकी देखो लैंग्वेज थोड़ी कठिन थी पेपर की, ठीक है, तो वो सबके लिए थी, आगे बताऊंगी सभी बात, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये हो गई, तो फर्स्ट शिफ्ट में मुख्य सेविका की जो जिम्मेदारी वाला टॉपिक था उसमें से 2-3 क्वेश्चंस थे, ठीक है, परंतु उलझाने वाले थे, ठीक है। और वहीं पर देखिए दूसरी वाली शिफ्ट में, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चंस थे लेकिन इजी थे, इजी बोल सकते हैं उनको, ठीक है, जो करने लायक थे, पढ़ने लायक थे। तो देखो ठीक है, अब क्या होता है, देखो दूसरा चैप्टर आता है, मतलब 3 से 4 चैप्टर ऐसे थे, तो प्रेगनेंसी वाला, परामर्श, बाल विकास, इन ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगा कि इन टॉपिक्स पर ही ज़्यादा फोकस किया गया था एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। तो देखो अब आती है ये वाला टॉपिक, प्रेगनेंसी वाला टॉपिक जो था। अब वहीं पर देखिए जो फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में प्रेगनेंसी वाले टॉपिक से घुमाया गया अच्छी तरह, आसानी से क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे, ठीक है। वहीं पर सेकंड में देखें तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी, परंतु हाँ कर सकते थे आराम से, ठीक है। अब सेकंड शिफ्ट में क्या, बाल विकास ज़्यादा था, वहीं पर देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में बाल विकास कम था, ठीक है। तो लगभग दोनों शिफ्टों में 10 से 15 सवाल ऐसे थे अच्छी तरह घुमाने वाले, ठीक है। देखो 100% तो कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं कि 100% करें, बाकी देखो लैंग्वेज हार्ड थी, ये मानने वाली बात है, कठिनाई थी, मतलब इजी नहीं बोल सकते उसको, ठीक है, और हार्ड भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हैं एग्ज़ाम को, ठीक है। अब मॉडरेट था तो वो सभी के लिए था, कोई एक के लिए थोड़ी ना था, आप इतनी डिमोटिवेट हो रही हो, ठीक है। देखो अब फर्स्ट वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले हैं, तो फर्स्ट वाले सेकंड वाली शिफ्ट को वो बता रहे हैं, इजी बता रहे हैं, और सेकंड वाले फर्स्ट वाली को इजी बता रहे हैं। कुल मिलाकर बात ये है, जिस दिन ऑफिशियल आंसर की आएगी, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो उस दिन पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी शिफ्ट ईजी है, और क्या कट ऑफ रहने वाली है, सभी के सभी देखो आप सभी को पता ही है। देखो पहली बात तो मेरी प्यारी बहनों से मेरा पर्सनली सजेशन यही है, ठीक है। देखो पहले चलो इसी बात पर बात करते हैं। देखो क्या है कि कट ऑफ क्या रहेगी, उन सभी पर क्या पता चलेगा कि जिस दिन ऑफिशियल आंसर की आएगी, और ऑफिशियल आंसर की किस दिन आएगी वो भी अभी मैं बताऊंगी,
ठीक है। देखो, क्योंकि आयोग के आंसर की में और यहाँ के आंसर की में जो आप देखकर मिला रही हो और डिमोटिवेट हो रही हो, धरती आसमान का अंतर निकलेगा। मेरी बात नोट करके ले लो, धरती आसमान का नहीं तो 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चंस, आराम से 10 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं अलग। ठीक है, क्योंकि देखो आप सभी को पता ही है जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज का खेल रहने वाला है। ठीक है, और आसानी से 7-8 क्वेश्चंस आसानी से चेंज हो जाएंगे जिनके ऑप्शंस। ठीक है, फिर आप देखना जो 70 वाली वो 60 पर भी आ सकती है, 60 वाली 70 पर भी जा सकती है। ठीक है, तो वो तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन ऑफिशियल आंसर की आएगी। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की आएगी उस दिन 100% पता चलेगा। बाकी देखो, जो कट ऑफ बता रहे हैं और कौन सी शिफ्ट को कितना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कौन सी इजी है, कौन सी हार्ड है, तो उन सभी को मेरा नमन। ठीक है, आपकी भावनाओं के साथ खेलना हमारे बस की बात तो है नहीं। देखो, मैं बता दूं आपको कि इतनी कट ऑफ जाएगी, जो कि मुझे रियल नंबर पता भी नहीं है। मैं पहले बता दूं कि कट ऑफ इतनी जाएगी और ये वाली शिफ्ट इजी है, ये वाली शिफ्ट हार्ड है, जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती। ठीक है, और ये वीडियो आज मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि आप सभी के इतने मरम्मम बोल सकते, क्या बोलूँ, सच में पढ़े भी नहीं जा रहे, ऐसे ऐसे आंसर, वो क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे डाउट्स और ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं आपके डाउट्स ग्रुप में। मतलब ये सोचो कि मैं हिम्मत हार गई। भाई, हिम्मत हारने से ऐसे कैसे होगा? कुछ बोल नहीं है, घर वाले सुना रहे, आप सुनवा रही हो घर वालों से। क्यों बताया आपने? अभी ऑफिशियल आंसर की आ गई, या फिर अब फिर बोलोगे? मैं देखो किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, यूट्यूब को पता नहीं क्यों पैसे कमाने का धंधा सा बना लिया गया है। व्यूज़ कमाओ, चाहे 10 वीडियो, दिन में 10 वीडियो डालनी पड़े, पर व्यूज़ कमाओ। आप उन्हें देख कर अगर डिमोटिवेट हो रही हैं तो आप ग्रेजुएट हैं, मैं नहीं मानती। ग्रेजुएट इंसान एक समझदार इंसान होता है, अपने सही गलत का निर्णय अपने आप ले सकता है। अब दूसरों की वजह से आप डिमोटिवेट हो रही हैं, आप परेशान हो रही हैं, तो फिर क्या मेहनत किया आपने अपना 100% दिया है। ठीक है, और एग्ज़ाम हार्ड आया है या इजी आया, जैसा भी आया वो सभी के लिए आया है, एक आप अकेली के लिए नहीं आया। ठीक है, लड़कियां हैं आप, मैं भी एक लड़की ही हूँ, मुझे पता है कि कैसे पढ़ाई करती है एक लड़की। ठीक है, इतना इजी नहीं होता लड़की के लिए पढ़ना। और फिर सबसे बड़ी बात, मैरिड लड़कियां काफ़ी हैं, अपने बच्चों के साथ कैसे कैसे पढ़ाई की उन्होंने, समझ सकती हूँ। पर ये तो देखो, एग्ज़ाम जैसा भी आया है वो सभी के लिए तो आया है, कोई आप अकेली के लिए थोड़ी ना, हार्ड या ईजी जैसा भी बोल सकते हैं। और आप इतनी दिन भरे में पूरा नेट अपना, पहले तो इधर उधर वीडियो देखकर खर्च करती थी, अब कट ऑफ देखकर खर्च कर रही हैं। कट ऑफ ना तो यूट्यूब ना टेलीग्राम या और जो भी आपसे बोल रहे हैं इतनी जाएगी उतनी जाएगी, पहले ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए और तब उसमें मिलाना कि आपके कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए, तब आपके बिना बोले ही, ठीक है, आपको हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, विश्वास रखिए, आपके साथ मेहनत की है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे आपको। ठीक है, बस खुश रहिए। मेरा पर्सनली सजेशन आप सभी से यही है, आप इधर उधर ना भटकिए। ठीक है, इधर उधर ना भटक कर कि कट ऑफ कितनी, आप दिन भर में 100 वीडियो भी देख लेंगी, ठीक है, तब भी आपके हिसाब से कट ऑफ नहीं जाने वाली। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए। और आप इधर उधर समय बर्बाद कर रही हैं, पूरे दिन मैं देख रही हूँ कि पूरे दिन की मैम हम इतने परेशान हैं। देखो, समझ सकती हूँ, और ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं सच में बहुत ही ज़्यादा, बस क्या ही बताऊँ। तो देखो, मैं एक एक करके सभी के आंसर हम नहीं दे सकते, आप भी समझ सकती हैं, इसीलिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये। ठीक है, और देखो जितनी भी वीडियो आ रही हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी उतनी कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है अगर मेरी मानना है आपको। ठीक है, तो मेरा पर्सनली सजेशन अपनी बहनों से यही है कि आप इधर उधर ना भटकिए, ना ही कट ऑफ की वीडियो देखिए। ठीक है, और ना ही ये देखिए कि कितने आपके ये जो आंसर की वायरल हो रही हैं, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, कि हाँ उनकी गलत हैं, पर भाई ऑफिशियल आंसर की आयोग आपको पता ही है, आएगी तो कितना अंतर निकलेगा। और कंपटीशन एग्ज़ाम में पॉइंट की वैल्यू रहती है, ये तो फिर 8-9 नंबर हैं। ठीक है, तो पॉइंट की वैल्यू रहती है, तो आप बिल्कुल भी फालतू के बातों में ना ध्यान देकर अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम पर फोकस करिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए अपने। और देखो, आप अब कुछ नहीं कर सकती, आपने जितना करना था अपना 100% दिया, मेहनत की। ठीक है, अब आयोग को करने दीजिए। ठीक है, आयोग को करने दीजिए, आपने अपना 100% दिया है और जैसा भी पेपर आया है वो सभी के लिए आया है, ना कि आप एक के लिए। ठीक है डियर, बस मेहनत आपने की है तो विश्वास रखिए, भगवान कभी गलत नहीं करता मेहनत करने वाले के साथ।
ठीक है। डिमोटिवेट होने की क्या ज़रूरत है आपको? आप लड़की हैं, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि आप लड़की हैं एक, ठीक है। और लड़की कितनी स्ट्रांग होती है, ठीक है, आप सभी को पता ही है, और मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो क्या कट ऑफ रहेगी, और उसी से पता चलेगा जिस दिन ऑफिशियल आंसर की हमारे सामने आ जाएगी और सभी अपने रियल वाले मार्क्स बताएंगी, तो तभी आपके लिए पोल बनाया जाएगा, या फिर जैसे भी ऑफिशियल डाटा जैसे भी करके, ठीक है, गूगल फॉर्म वगैरह जैसा भी करके आप सभी के लिए इंतजाम किया जाएगा, और पूरी कोशिश रहेगी कि सटीक कट ऑफ बताने की, ठीक है। और हमारा आपकी भावनाओं के साथ खेले, ये ऐसा कोई मोटिव है नहीं कि व्यूज़ कमाइए। मैं इतने 3-4 दिन हो गए एग्ज़ाम हुए, ठीक है, 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं लेकर आई, लेकिन आज लेकर आनी पड़ी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही हो, ठीक है, इसीलिए लेकर आई हूँ। आई होप आप समझ गई होंगी, ठीक है। कुछ मुझसे काफ़ी एज की भी हैं, मुझसे बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, ठीक है। तो देखो, मेरे जितना मुझे कि हाँ समझाना चाहिए मैंने समझा दिया अपनी तरफ से, ठीक है। बिल्कुल भी आप देखो अपने नेक्स्ट एग्जाम पर फोकस करिए। एक वैसे भी आप सभी को पता ही UPSSC आयोग कितनी कौन से कछवी की चाल चलता है। इतने दिन में एग्ज़ाम हुआ तो रिजल्ट कितने दिन में आएगा। ऐसा ना हो कि हम सबको एक बार फिर लखनऊ जाना पड़े, पहले एग्ज़ाम करवाने के लिए जाओ फिर रिजल्ट के लिए, ऐसा ना हो, ठीक है। तो बिल्कुल देखो, रिजल्ट आएगा, कट ऑफ भी आएगी और ऑफिशियल आंसर की भी आएगी, उसका वेट करिए, ठीक है। तो बस आपने मेहनत की है, और मेरा पर्सनली सजेशन यही है, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करके, और कि हाँ मैं इतनी परेशान हूँ ये वो। देखो, किसी को समझाने से कोई आपका दुख मिट तो नहीं जाएगा ना, है ना। हाँ, मन हल्का हो जाएगा, ठीक है। मैं पर्सनली अपनी ID दे दूँगी, बताते रहना, ठीक है डियर। मैं भी लड़की हूँ, समझ सकती हूँ, और इसीलिए शायद मैं समझा रही हूँ। तो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करो और नेक्स्ट एग्ज़ाम पर फोकस करिए अपना, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात आप खुश रहिए। ऐसे डिमोटिवेट ना हुई कि मैं हार गई, ऐसे कैसे हार सकती हो, आप लड़की हो, ठीक है। एक लड़की की लाइफ इतनी आसान नहीं होती, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो देखो, बस यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देते हैं, और बिल्कुल जितना मैंने समझाया है अपने, मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी आप सभी को समझाने की, पर जब ये कमेंट्स देख रही हूँ सच में बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। ऐसे कैसे आप इतने डिमोटिवेट हो सकती हो? कोई एक एग्ज़ाम ज़िंदगी थोड़ी ना बदल देता है भाई। बिल्कुल खुश रहिए और अपने इसे छोड़कर, और हाँ ये तो बता दूँ, आंसर की कब तक आएगी? देखो, 1 हफ्ता लग ही जाता है देखो आयोग की आंसर की आने में, ठीक है। तो 30 तारीख से पहले ना तो 30 तारीख तक 100% आपकी आंसर की आ जाएगी। इसी वीक में पूरी गारंटी, मतलब क्या बोल सकते हैं, संभावनाएं हैं, ठीक है। नहीं तो फिर मंडे ट्यूसडे तक तो आ ही जाएगी, ठीक है। जब इतना वेट कर लिया तो और थोड़ा सा सही वेट कर लीजिए, आंसर की आ जाएगी 100%। तब मिलाएंगे कि कितने राइट हैं किसके, और कौन सी सब हार्ड है, वो भी उसी दिन पता चलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होइए और अपने अच्छे से नेक्स्ट एग्जाम पर फोकस करिए अब आप, ओके। चलिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, खुश रहिए आप, ठीक है डियर। तो ठीक है, यहीं तक रखनी है अपनी क्लास को। आई होप आप समझ गई होंगी। अब बिल्कुल भी ऐसे कमेंट नहीं करेंगी कि जिससे सच में बहुत ज़्यादा, बस क्या ही बताऊँ, ठीक है। बस खुश रहिए आप और नेक्स्ट एग्जाम पर फोकस करिए। मेरा पर्सनली सजेशन है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जय जी राधे, धन्यवाद।